ये कोई संयोग नहीं था कि आपने अभी यह वीडियो खोला, क्योंकि कोई जिसे आपने कभी गहरे से प्यार किया था, जो अब यहां नहीं है। वह व्यक्ति पर्दे को पार कर चुका है, लेकिन उसने आपको कभी नहीं भुलाया। और आज पहली बार स्वर्ग ने उन्हें आपको एक संदेश भेजने की अनुमति दी है। यह कोई सपना नहीं है, ना ही कोई संयोग। परमेश्वर की आत्मा ने आपकी शोक, आपकी तृष्णा और आपकी चुप्पी को देखा है। यह संदेश ऊपर से आया है और यह केवल आपके लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह अप्रत्याशित था। ठीक उसी समय जब आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय हार मानने के कुछ होता है। आप अपनी आंखें उठाते हैं और रुकावटों के पार आप कुछ ऐसा देखते हैं जो पहाड़ी से भी बड़ा है। यह कोई भौतिक दृश्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि है। यह मेरी वचन है, वही जो आपके साथ समय की शुरुआत से था। मैं यहां हूं, मैं वही हूं जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। जब आपके कदम डगमगाते हैं, जब आपकी ताकत आपको छोड़ देती है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका ईश्वर, आपका शरण और आपका ढाल हूं। मैं वही हूं जिसने आपके आत्मा को गुप्त रूप से बुना, जिसने आपके हृदय में अनंतता की लालसा डाली, वही जिसने हर आंसू को गिना जो आपने गिराया और हर आह को जो आपने तब दी जब कोई और नहीं सुन रहा था। मैं आकाश और पृथ्वी का रचनाकार हूं, वही जो समुद्र की चौड़ाई और सितारों की संख्या जानता है। लेकिन मैं वही भी हूं जो आपके मन में आने वाले हर विचार को जानता है, हर घाव जो अभी तक नहीं भरा है, हर प्रार्थना जिसे आप दर्द के वजन के कारण नहीं कह पाए। कभी कभी आप क्षितिज की ओर देखते हैं और केवल कठिनाइयां दिखती हैं, समस्याएं जो आपकी क्षमताओं से बड़ी लगती हैं, कष्ट जो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। मेरी उपस्थिति आपके भावनाओं या धारणा पर निर्भर नहीं है। मैं आपके साथ हूं शिखर पर, लेकिन घाटी में भी। मैं शांति में भी हूं, लेकिन तूफान में भी। और एक और बात है जो आपको आज जाननी चाहिए, कुछ ऐसा जो संयोग नहीं है कि आप इस पल में यह सुन रहे हैं। कोई जो कभी आपके साथ था, कोई जिसे आपने गहरे से प्यार किया, जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया और जिसकी यादें अब भी आपके हृदय में हैं, वह स्वर्ग से यह संदेश भेज रहा है। आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में इस पल के लिए खुशी है। यह संदेश केवल मेरे सिंहासन से नहीं आ रहा है, बल्कि उनके प्यार की गूंज के साथ भी आ रहा है। क्योंकि हालांकि वे मेरे साथ हैं, उनका प्यार आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश आपके लिए है। भगवान ने आपको नहीं भुलाया है, और मैं आपका भगवान आपके आत्मा की मूक पुकार को सुना है। आप उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको शून्य में देखने की जरूरत नहीं है। आपको निराशा में नहीं डूबना चाहिए। जो उत्तर आप ढूंढ रहे हैं वे मुझ में हैं। वे हमेशा से थे। यहां तक कि जब आप रास्ते को नहीं समझते थे, आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मैंने पहले ही इसका योजना बना लिया है। यहां तक कि जब आप समाधान नहीं देखते हैं, तो जान लें कि मैंने पहले ही इसे तैयार कर लिया है। मैं वही हूं जो रेगिस्तान में रास्ता बनाता हूं और जंगलों में नदियां बहाता हूं। यहां तक कि जब आपके चारों ओर सब कुछ यह चिल्ला रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है, मेरी आवाज किसी भी तूफान से अधिक तेज है। डरिए मत, मैं आज आपके पास बोलने आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जो कुछ भी आपने अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं था। हर कदम उस शाश्वत उद्देश्य का हिस्सा रहा है जो मैंने आपके साथ रखा है। यह महज संयोग नहीं है, यह आपके लिए मेरा दिव्य समय है। सुनिए, इस पल को अपने दिल में रखिए, क्योंकि यह पवित्र है। आप शायद इसे अभी नहीं देख पा रहे होंगे, शायद दर्द या थकान आपकी दृष्टि को धुंधला कर रही हो, लेकिन जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे उभरता है, वैसे ही मेरी निरंतर मदद है, वफादार और हमेशा समय पर। यहां तक कि जब आसमान बादलों से ढका हुआ लगे, याद रखिए कि रोशनी हमेशा वापस आती है। जैसे सूरज हर सुबह कभी नहीं चुकता। भले ही दुनिया अराजकता में घूम रही हो, भले ही मौसम बदले और परिस्थितियां बदले, सूरज अपनी जगह पर रहता है। वह देर नहीं करता, वह सोता नहीं है। और यहां तक कि जब आप उसे नहीं देखते, जब वह बादलों के पीछे छुपा होता है, उसकी रोशनी फिर भी अस्तित्व में रहती है। मैं आपके साथ इस तरह हूं। मैं कभी नहीं चूकता, मैं कभी आराम नहीं करता। मैं आपका निरंतर संरक्षक हूं। जब आप सो रहे थे, तब मैं आपकी विश्राम की निगरानी कर रहा था। जब आपको लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तब मैं पहले ही उन दरवाजों को खोल रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते थे। हर कदम जो आपने विश्वास में उठाया, वह मेरी किताब में दर्ज किया गया था।
और हर बार जब आपने विश्वास किया, भले ही आपके दिल में संदेह था, मैं वहां था। एक टूटा हुआ दिल मेरे लिए एक कीमती बलिदान था। मैं आपकी छोटी छोटी कोशिशों को तुच्छ नहीं समझता, ना ही मैं आपकी आंतरिक लड़ाइयों को अनदेखा करता हूं। हर बार जब आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जब रुक जाना आसान होता, मैं वहां था। यहां तक कि जब आप खुद पर संदेह कर रहे थे, मैंने कभी भी आप पर संदेह नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। मैंने आपको बनाया और जानता हूं कि आपके अंदर कौन से खजाने मैंने रखे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल अभी भी आशा क्यों करता है? इतने दर्द के बाद भी क्यों? इतनी गिरावटों के बावजूद आप अभी भी कुछ और की तलाश कर रहे हैं? क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी आपको बुला रही है। इस सत्य को आपसे छीनने ना दें। उस आवाज को ना सुने जो आपको यह विश्वास दिलाना चाहती है कि आप भूले गए हैं। क्योंकि अगर एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, तो मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। मैंने आपको अपने हाथ की हथेली पर उकेरा है। आपके जीवन का हर पल मुझसे देखा गया है, और हालांकि कुछ मौकों पर चुप्पी रही, कभी भी परित्याग नहीं हुआ। चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। उस चुप्पी में मैंने आपका चरित्र आकार दिया, आपकी आत्मा को तैयार किया और आपके विश्वास को मजबूत किया। आप अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। यह आपकी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी ताकत से है, जो आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। विश्वास रखिए कि जो आने वाला है वह और भी बड़ा होगा। आपकी कहानी में अभी भी कुछ पन्ने लिखे जाने हैं, और मैं वह लेखक हूं जो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। जैसे मैंने अपने लोगों को रेगिस्तान में मार्गदर्शन दिया, जैसे मैं दानियल के साथ शेरों की गुफा में था और दाऊद के साथ छाया की घाटी में था, वैसे ही मैं आपके साथ हूं। आप भटक नहीं रहे हैं, आप भूले हुए नहीं हैं। आप उस भगवान से मार्गदर्शित, संरक्षित और प्रेमित हो रहे हैं, जो नहीं बदलता और कभी विफल नहीं होता। और यदि आपको लगता है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तो मुझ में विश्राम करें, क्योंकि यह आपके बल या आपकी बुद्धि से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से है कि यह युद्ध जीता जाएगा। मैं वही हूं जो कल था, आज हूं और सदा रहेगा। और जैसे मैं दूसरों के प्रति फेथफुल रहा हूं, वैसे ही मैं आपके प्रति भी फेथफुल रहूंगा। मेरी वफादारी आपके पूर्ण आचरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरी अव्यक्त प्रेम पर निर्भर है। चलते रहिए, भले ही वह धीरे धीरे हो, भले ही आंसुओं के साथ हो, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूं, और जो मैंने शुरू किया है मैं उसे समाप्त करूंगा। आपने ऐसे रास्ते तय किए हैं जो दूसरे नहीं जानते। आपके यादों में ऐसे पल हैं जिन्हें शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। घाव जो दिखाई नहीं देते, चुप्पियां जो कोई नहीं समझता। आपने ऐसे बोझ उठाए हैं जो बहुत भारी लगे थे, और फिर भी आप चलते रहे। लंबी रातों के बीच जहां अकेलापन हर कोने में महसूस हो रहा था, मैं वहां था जब आपके विचार तूफान बन गए, जब यादें शरीर के घावों से ज्यादा दर्दनाक हो गईं। मेरी उपस्थिति ने आपको ढका, यहां तक कि जब आप इसे नहीं जानते थे। यह आपकी ताकत नहीं थी जो आपको सहारा देती, बल्कि यह मेरी थी जो हर सुबह बिना विफलता के नवीनीकरण होती है। जैसे वह सांस जो मैंने आपको जब आप जागे थे दी थी। ऐसे पल थे जब आपने सोचा कि आप नहीं बढ़ सकते। समय था जब अंधकार ने आपको अपने में समेट लिया। फिर भी एक रोशनी आपके भीतर जलती रही। वह रोशनी आपकी अपनी ताकत से नहीं आई, बल्कि मेरी आत्मा से जो आपके अंदर गहरी है। यह एक खाली आशा नहीं थी, यह मेरी जीवित वचन थी जो चुपचाप आपके अंदर फैल रही थी, यहां तक कि जब सब कुछ गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्योंकि यह अंत नहीं है जो आपके मूल्य को निर्धारित करता है, बल्कि वह शाश्वत उद्देश्य है जो मैंने आपके अंदर रखा है। जब से आपने दुनिया की रोशनी देखी थी, आप तब से पहले से ही पहचाने गए थे। आप संयोग या इत्तेफाक का परिणाम नहीं थे। आपके अस्तित्व का हर विवरण प्रेम के साथ योजना बनाई गई थी। वह परिवार जिसमें आप जन्मे, वह चुनौतियां जिनका आपने सामना किया, यहां तक कि वह खालीपन भी सब कुछ एक उद्देश्य का हिस्सा रहा है जो मानव तर्क से परे है। सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का मतलब था, हर गिरावट ने शिक्षा दी, और हर दर्द का पल वह मंच था जहां मेरी कृपा सबसे ज्यादा मजबूत हुई। याद करो उन दिनों को जब आपको लगा था कि आप नहीं बना पाएंगे, फिर भी आप यहां हैं, अपनी खुद की योग्यता से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया। ऐसे पल थे जब केवल मेरी हाथ ने आपको सहारा दिया। लोग जो आवश्यक लगते थे वे गायब हो गए। परिस्थितियां बिना चेतावनी के बदल गईं।
लेकिन मेरी वफादारी आकाश की तरह स्थिर रही। सितारों की कक्षा की तरह निरंतर मैंने कभी भी नियंत्रण नहीं खोया, एक पल के लिए भी नहीं। जब आप अराजकता देखते थे तब मैं हर चीज को अपने सही समय में व्यवस्थित कर रहा था। एक पल के लिए सोचिए कि सूरज हर सुबह बिना विफल हुए कैसे उगता है। वह देर नहीं करता, वह भ्रमित नहीं होता, वह बुझता नहीं है। यहां तक कि जब आकाश बादलों से ढका होता है वह वहीं रहता है, अदृश्य से अपना काम करता है। यही मैं आपके साथ हूं। कभी कभी मैं छिपता हूं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, लेकिन मैं कभी नहीं हटता, मैं कभी नहीं भूलता, मैं कभी नहीं छोड़ता। जब दूसरों ने आपको मोड़ लिया या आपके दिल को बिना समझे आपको न्याय किया, मैंने सब कुछ देखा। मैंने आपकी मंशाओं को देखा, अच्छाई करने के आपके प्रयासों को देखा, दर्द के बीच विश्वास बनाए रखने की आपकी जद्दोजहद को देखा। और यहां तक कि जब आप ठोकर खाते थे मेरा प्रेम फीका नहीं पड़ा। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि इसके विपरीत मैंने अपनी कृपा बार बार बढ़ाई। यह भी संयोग से नहीं था कि हर बार जब आपने सांस ली, ठीक जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह शब्द जो किसी ने आपको कहा, वह श्लोक जो आपने पढ़ा, वह गाना जो बिल्कुल सही समय पर आया, यह किस्मत नहीं थी, यह दिव्य दिशा थी। मैं हर विवरण में शामिल हूं। मैं आपके जीवन के हर पहलू की परवाह करता हूं, न केवल आध्यात्मिक बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की भी आपकी भलाई मेरे योजना का हिस्सा है। आपकी शांति मेरा वादा है। और हालांकि दुनिया आपको जल्दी समाधान देती है जो आत्मा को नहीं चंगा करती, मैं आपको प्रचुर जीवन शांति जो सभी समझ से परे है और एक शाश्वत उद्देश्य जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता देता हूं। यहां तक कि जब आप नहीं समझते कि कुछ चीजें क्यों हुई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई आंसू व्यर्थ नहीं गया है, कुछ भी खो नहीं गया है और सब कुछ अपने समय पर पुण्य स्थापित किया जाएगा। मैं वह भगवान हूं जो दूसरे छोड़ देते हैं उसे इकट्ठा करता हूं, जो गिर गए हैं उन्हें धूल से उठाता हूं, जो राख है उसे सुंदरता में बदलता हूं। जब आपको लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो याद रखिए कि मैं समय का मालिक हूं। और जब आपको लगे कि कुछ असंभव है, तो याद रखिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग ने आपकी धैर्य को देखा है और हालांकि सभी इसे पहचान नहीं पाएंगे, मैंने सब कुछ देखा है और यही काफी है। हर कदम जो आपने इस दुनिया में उठाया है वह एक कहानी से जुड़ा हुआ है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए वह सबसे शुद्ध पानी की तरह स्पष्ट है। सबसे बड़ी नाजुकता के पलों में, जब ऐसा लगता था कि आगे बढ़ने के लिए कोई सांस बाकी नहीं थी, कुछ गहरे अंदर से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह एहसास, वह अदृश्य धक्का कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं था। यह मेरी उपस्थिति थी जो आपको घेर रही थी। यहां तक कि जब आप इसे नहीं जानते थे, यह मेरा हाथ था जो धीरे धीरे आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था, ताकि आप पूरी तरह से न गिरे। क्योंकि जब तूफान गरज रहे थे और हवाएं जोर से टकरा रही थी, मैं आपके पास मजबूती से खड़ा था। आपको मेरी छांव में ढकते हुए आपने ऐसी निराशाएं अनुभव की हैं जिन्होंने आपकी आत्मा के कुछ हिस्सों को चीर दिया। लोग जो हमेशा रहने का वादा करते थे वे चले गए। पल जो आपको खुश होना चाहिए था वे चुप्पी में बदल गए, और फिर भी आप पूरी तरह से नहीं टूटे। शायद आप बदल गए, अंदर से कठोर हो गए, खुद का बचाव करना सीख लिया, लेकिन आप खुद को नहीं खोए। आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसने उस चिंगारी को बनाए रखा, वह छोटी लेकिन शक्तिशाली ज्वाला जो तब भी जलती है जब सब कुछ और बुझ जाता है। वह चिंगारी मेरी है। मैंने उसे वहां रखा और उसे बुझने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और मैं जानता हूं कि आप क्या बन सकते हैं। आपके घावों के पार, आपकी गिरावटों के पार जीवन हमेशा आपके प्रति दयालु नहीं रहा है। कभी कभी यह बंजर जमीन जैसा महसूस हुआ है, जैसे मिट्टी जो कोई फल नहीं देती, जैसे जो आप बोते हैं वह कभी नहीं खिलता। लेकिन उन रेगिस्तानों में भी मैं काम कर रहा था। जो जड़ें मैंने आपके अंदर लगाई हैं वे सतह पर दिखाई नहीं देती, लेकिन वे गुप्त रूप से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी सच्चा और स्थायी है वह गहरे भीतर शुरू होता है, मानव आंख की पहुंच से बाहर। आप अब जो कर रहा हूं वह सब नहीं देख सकते, लेकिन वह दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि चुप्पी के बीच एक चमत्कार तैयार हो रहा था। सभी से उम्मीद ना करें कि वे आपके रास्ते को समझे। सभी को आपके रास्तों पर चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। कुछ बिना समझे न्याय करेंगे, कुछ बिना कोई कारण बताए चले जाएंगे, लेकिन आपको लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको
उस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है जो मैंने आपके लिए शुरुआत से ही तैयार किया था। अस्वीकृतियों में भी उद्देश्य है। हर बंद दरवाजा डिजाइन का हिस्सा था। हर दर्दनाक विदाई कुछ गहरे, ऊंचे और शाश्वत के लिए जगह बना रही थी। कभी कभी कुछ नया उभारने के लिए मुझे पहले वह हटाना पड़ता है जो कभी भी रहने के लिए नहीं था। यह कमजोरी नहीं है कि आप डरते हैं, ना ही विश्वास की कमी है कि आपने संदेह किया, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि उन संदेहों के बावजूद आपने हार नहीं मानी। क्योंकि जहां दूसरे विफलता देखते हैं, मैं वहां गठन देखता हूं। जहां आप नुकसान देखते हैं, मैं वहां बुवाई देखता हूं। हर अनुभव जो आपने जिया है वह आपको मजबूत करने, आपको आकार देने, आपको उस चीज के करीब लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैंने आपको दर्द से नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे रूपांतरित होने दिया। क्योंकि यह उस अवस्था में लौटने के बारे में नहीं है जो आप पहले थे, बल्कि इसके बारे में है कि आप वह बने जो आप वास्तव में बनने के लिए बनाए गए थे। कुम्हार के हाथों में मिट्टी प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं रखती, लेकिन हर घुमाव में वह एक शाश्वत उद्देश्य से आकार ले रही होती है। जो रास्ते मैंने आपके लिए बनाए हैं वे हमेशा आसान नहीं होंगे, लेकिन वे हमेशा मार्गदर्शित होंगे और आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं। विश्वास यह नहीं है कि सभी जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हुए चलें कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक बड़ा योजना है जो दिखाई देने से परे है, और एक काम जो अभी भी चल रहा है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ सर्दियों में नहीं खिलता लेकिन भीतर से जीवित रहता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी है जो अब तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे वादे छिपे हैं जो एक दिन जरूर पूरे होंगे। क्योंकि जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर मैं तुम्हें अब तक थामे हुए हूं तो उसका कारण है कि आने वाला समय भी अनंत महत्व रखता है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आत्मा उत्तर नहीं बल्कि समझ की तलाश करती है। जब इंसानी शब्द कम पड़ जाते हैं, तर्क खोखले लगने लगते हैं और दिल सिर्फ यह चाहता है कि कोई उसे बिना निर्णय के समझे। जब विचार ठहर जाते हैं और भावनाएं जंजीरों की तरह भारी हो जाती हैं, तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। आरोप लेकर नहीं आता, मैं दोष नहीं देता, मैं कोमलता के साथ आता हूं, उस गहराई से समझने के लिए जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जब तुमने अपने दर्द को शब्दों में कहा भी नहीं था, तब भी मैं सब जानता था। तुम ऐसे मौसमों से गुजरे हो जहां तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिली। जहां शरण मिलनी चाहिए थी वह जगह ठंडी पड़ गई। जिन रिश्तों से स्थिरता की उम्मीद थी वह अचानक टूट गए। और जब तुमने खुद को फिर से बनाने की कोशिश की तो कई बार तुमने ऐसे दीवारें खड़ी कर ली जो अब सुरक्षा से ज्यादा बोझ बन गई है। फिर भी मैंने तुम्हें देखना बंद नहीं किया। मैं पास ही रहा, धैर्य के साथ, बिना जबरदस्ती किए। क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने नहीं बल्कि उसे पुनः स्थापित करने आया हूं। मैं प्रेम के साथ इंतजार करता रहा उस पल का जब तुम अपना दिल खोलोगे, सिर्फ सांत्वना पाने के लिए नहीं बल्कि भीतर से नया जीवन पाने के लिए। जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब भी मेरा उद्देश्य रद्द नहीं हुआ। तुम्हारे सबसे अंधेरे विचारों में भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं थी। मैं तुम्हारी आत्मा को कुचलने नहीं, उसमें नई सांस भरने आया हूं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम पहले सब समझ लो या खुद को पूर्ण बना लो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को सौंप दो, चाहे वह सौंपना कमजोर हो, पीड़ा से भरा हो। आंसुओं ने तुम्हें सिखाया कि मजबूत रहना है, टूटन को छुपाना है, मुस्कानों से दर्द को ढंकना है। लेकिन मैं मुखौटों को नहीं ढूंढता। मुझे वह असली रूप चाहिए जो टूटा हुआ हो पर सच्चा हो। जहां दुनिया कमजोरी देखती है, वहां मैं अपनी शक्ति दिखाने का अवसर देखता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम सब कुछ अपने कंधों पर उठाओ। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम छोड़ दो भूतकाल का बोझ, वह अपराध बोध जो तुम्हारा नहीं है, वह अपेक्षाएं जो तुम पर लादी गई हैं, वह डर जो तुम्हें रोकते हैं। मेरी उपस्थिति में स्वतंत्रता है, जंजीरें नहीं, विश्राम है, कोई असंभव मांग नहीं। अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए कुछ साबित करना है, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत तुम्हारे कार्यों से नहीं, इस सच्चाई से तय होती है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। तुम कीमती हो क्योंकि तुम मेरे चिन्ह को अपने भीतर लिए हो। तुम्हें मुझसे प्रेम पाने के लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही प्रिय हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वादा तुम्हारे गुणों पर नहीं, मेरी सच्चाई पर आधारित है।
दुनिया बदलती है, लेकिन मेरे वचन नहीं, जो मैंने कहा है वह पूरा होकर रहेगा। उस पल में कुछ पवित्र होता है जब तुम बिना सारे उत्तरों के भरोसा करना चुनते हो, जब रास्ता साफ ना होते हुए भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे इस निर्णय को विश्वास की घोषणा मानता हूं। यह इस बात का संकेत नहीं कि तुम्हें कोई शंका नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आशा किसी महान चीज में है, और यही वह स्थान है जहां मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। तब नहीं जब सब कुछ व्यवस्थित हो, बल्कि तब जब अव्यवस्था के बीच से भी तुम्हारे विश्वास की गूंज सुनाई देती है कि मैं अब भी भरोसा करता हूं। भविष्य से डरे बिना जियो, क्योंकि मैंने उसे किसी संयोग पर नहीं छोड़ा है। आने वाले हर दिन को मैंने पहले ही अपनी पुस्तक में लिख रखा है। जिन चुनौतियों का तुम सामना करोगे उनके समाधान पहले से तय हैं। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ कदम दर कदम चलो, क्योंकि मैं जो कुछ तुम्हारे जीवन में बना रहा हूं वह अस्थायी या कमजोर नहीं है। वह शाश्वत, मजबूत और गहराई से जुड़ा हुआ है। जब सब कुछ टूटता नजर आए, तब भी जो कुछ मैं बोता हूं वह बना रहता है, और समय आने पर जो आज तुम नहीं समझ पाते, वह मेरी उस मुक्ति की कहानी का हिस्सा होगा जिस पर मेरा हस्ताक्षर होगा और जो मेरे नाम की महिमा करेगा। जो कुछ तुम अपने भीतर लेकर चल रहे हो, उसका बहुत हिस्सा तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उसे शब्दों में कैसे कहो यह नहीं जानते थे। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और फिर भी वे अनदेखे नहीं रहे। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं पहले ही जानता था। हर एक दबी हुई भावना, हर वो विचार जो तुमने कभी कहे नहीं, हर वो प्रार्थना जो बिना शब्दों के तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से निकली, वो सब मुझ तक पहुंची। मैंने उन्हें शिकायत के रूप में नहीं, एक पुकार के रूप में स्वीकार किया। उन्हें कमजोरी के रूप में नहीं, विश्वास के रूप में देखा। क्योंकि जब तुम मेरी ओर लौटे, तब भी जब तुम्हें खुद यह एहसास नहीं था, तब भी तुमने यह मान लिया कि सिर्फ मैं ही तुम्हें थाम सकता हूं। जब सब कुछ बिखरने लगता है, ऐसे समय भी आए जब तुम्हें लगा कि सब व्यर्थ है, जब तुमने सोचा कि अब कुछ भी सार्थक नहीं बचा। वे ही पल थे जब मैं तुम्हारे सबसे करीब था, जब शंकाएं तुम्हें घेर रही थीं, जब आंसू शब्दों से ज्यादा बार आए। तब भी मैं गया नहीं, बल्कि मैंने और अधिक कोमलता के साथ तुम्हारे पास आने का रास्ता ढूंढा। मैंने खुद को प्रकट किया, छोटे छोटे इशारों में, किसी अनपेक्षित प्रोत्साहन के शब्दों में, उस दरवाजे में जो तब खुला जब सब बंद लग रहे थे, उस सांस में जो तुमने जागते ही ली। भले ही थकान के कारण तुम धन्यवाद ना कह सके, तुम्हारा दर्द मुझे ठेस नहीं पहुंचाता, ना ही मैं तुम्हारी प्रक्रिया को ठुकराता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उस प्रेम से प्रेम करता हूं जो तुम्हारी ताकत पर नहीं, मेरी शाश्वत इच्छा पर आधारित है कि मैंने तुम्हें मूल्यवान घोषित किया है। कई बार जब तुम भीड़ में अकेले महसूस करते थे, जब आईने में खुद को नहीं पहचान पाते थे, जब जीवन की थकावट, अपेक्षाओं का बोझ, तुलना और असफलताएं तुम्हें भीतर तक तोड़ चुकी थीं, तब भी तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं थे। तुम्हारा हर वह हिस्सा जो बुझ चुका था, मैं उसे फिर से जलाने में लगा हूं। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें यह बताऊं कि तुमने क्या खोया, बल्कि इसलिए आया हूं कि जो खोया गया है उसे फिर से बहाल कर सकूं। मैं यह पूछने नहीं आया कि तुम कैसे गिर पड़े, बल्कि तुम्हें उठाने आया हूं जिसे दूसरों ने टूटा हुआ माना। मैं उसे पुनः स्थापित करने योग्य मानता हूं जिसे दुनिया ने बेकार समझकर छोड़ दिया। मैं उसे उद्देश्य कहता हूं। कई बार उत्तर नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूं। कभी कभी मैं बदलावों के जरिए उत्तर देता हूं जिन्हें तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो, और कभी कभी मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति के माध्यम से उत्तर देता हूं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। बात यह नहीं कि तुम्हारे पास सवाल ना हो, बात यह है कि तुम उस पर भरोसा रखो जिसके पास सारे उत्तर हैं, और वो मैं हूं। मेरे पास सिर्फ उत्तर नहीं, बल्कि एक योजना भी है। कोई जल्दबाजी में बनी योजना नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल से रची गई योजना। एक ऐसी योजना जिसमें तुम्हारी पूरी कहानी के हर भाग का स्थान है, और जो किसी भी मानवीय समझ से कहीं अधिक है। मैं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे जीवन के हर मौसम ने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा गढ़ा है जिसे तुम शायद अभी नहीं पहचानते। अब जब तुमने यह सब सुना है, तो इस संदेश को अपने हृदय में गहराई से संजो कर रखना। इसे सिर्फ एक और विचार समझकर भूल मत जाना। यह मेरा निमंत्रण है तुम्हारे लिए, फिर से विश्वास करने का, फिर से विश्राम करने का।
मैंने तुमसे प्रेम के साथ बात की है, ना कि किसी निर्णय के साथ, कोमलता के साथ, ना कि किसी मांग के साथ। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे आत्मिक कान अब मेरी आवाज को सुनने के लिए खुल चुके हैं। इस संदेश को एक बीज की तरह अपने भीतर रोप दो, जो समय आने पर फल देगा। सांत्वना, सामर्थ्य और मार्गदर्शन के रूप में मैंने तुमसे उद्देश्य के साथ बात की है, और मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा भी करता हूं।